मिलिए मुल्तान के ऐसे नौजवान से जिसने डिग्री करके जानवरों का कारोबार शुरू कर लिया। उनके फार्म में पाकिस्तान के सबसे भारी और कीमती जानवर भी मौजूद हैं। आखिर उन्होंने नौकरी छोड़कर कारोबार क्यों चुना और इस काम से कितना कमा रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बचपन से शौक था, कुर्बानी के जानवर लेते थे, ढूंढते थे, जानवरों से एक लगाव था, प्यार था, तो बस फिर इस तरफ ज़्यादा लगाव था तो यही काम शुरू कर लिया। तकरीबन 400 जानवर हैं हमारे फार्म पे। जैसे कि ये देसी है लेकिन हमारी खुराक बहुत अच्छी है, डाइट बहुत अच्छी है, इसकी वजह से ये चोलिस्तानी या देसी बच्चा नहीं लगता, ये ब्राह्मण लगता है। ये दांतों में पूरा है लेकिन वज़न में ये तकरीबन 30 से 32 मन का जानवर है, लाइव वेट इसका जो है। कि मेरी तो डिमांड है इसकी 70 लाख रुपए। हमारी होम ब्रीड है, कम से कम 26 मन का बच्चा है, लाइव वेट। जानवरों के नाम होते हैं, तो जो लोग ये काम करते हैं उनको पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है। ये बताइएगा, आपने बीएससी ऑनर्स की डिग्री हासिल की, उसके बाद डायरेक्टली कारोबार की तरफ आ गए, जॉब वगैरह क्यों नहीं की? जॉब भी स्टार्ट में की थी लेकिन मज़ा नहीं आया। अपने काम का जो मज़ा है ना, वो कारोबार जो है अपना जो होना चाहिए, उसमें नौकरी में इतना मज़ा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। तो कारोबार बहुत किस्म के होते हैं, जानवरों का कारोबार कहाँ से आइडिया आया, क्यों सोचा कि इन जानवरों को ही पालें और इससे ही अपना काम चलाएं? दरअसल बचपन से शौक था, कुर्बानी के जानवर लेते थे, ढूंढते थे, जानवरों से एक लगाव था, प्यार था, तो बस फिर इस तरफ ज़्यादा लगाव था तो यही काम शुरू कर लिया। प्रॉफिट भी अच्छा है इसमें, और दूसरा ये है कि हमारी जो बचपन की ख्वाहिशात हैं वो भी हमारी पूरी होती रहती हैं साथ के साथ। अच्छा बताइएगा, इसके अब माशाल्लाह एक बड़ा सेटअप आपने कर लिया है। स्टार्ट कहाँ से किया था, कितने जानवरों से शुरू किया और आज माशाल्लाह आपके फार्म में कितने जानवर हैं? सर स्टार्ट तो 11 बकरों से किया था, लंबी स्टोरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 400 जानवर हैं हमारे फार्म पे, और हर तरह का जानवर है, ब्राह्मण, स्लगर, चोलिस्तानी, और इंपोर्ट किए हुए भी काफ़ी जानवर है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का आपको हमारे फार्म पे जानवर मिलेगा। सर ये चोलिस्तानी बच्चा है, वो भी चोलिस्तानी है। दूसरा जो है अबलक पांडा बच्चा है। ये मुख्तलिफ नाम भी होते हैं और इनकी नस्लें भी होती हैं। अब जैसे कि ये चोलिस्तानी और जो पीछे आपके है वो ब्राह्मण बच्चे हैं, और जैसे कि ये देसी है लेकिन हमारी खुराक बहुत अच्छी है, डाइट बहुत अच्छी है, इसकी वजह से ये चोलिस्तानी या देसी बच्चा नहीं लगता, ये ब्राह्मण लगता है। जो भी आता है वो देखता है, वो कहता है कि यार ये देसी बच्चा है या ब्राह्मण है, लेकिन है देसी, लेकिन डाइट अच्छी की देने की वजह से ये नस्ल भी चेंज कर गया है अपनी। अच्छा ये बताइएगा, इन सब जानवरों में से सबसे ज़्यादा हैवी, जिसका वज़न सबसे ज़्यादा हो, वो कौन सा जानवर है, वो दिखाएं हमारे नाजरीन को। हमारे पास सबसे सबसे जो हमारे पास हैवी जानवर है, ये चोलिस्तानी और ब्राह्मण क्रॉस का बच्चा है। ये देखें, क्या इसका कितना अरसा होगा, कितनी उम्र का ये है और कितना वज़न होगा इसका? ये दांतों में पूरा है लेकिन वज़न में ये तकरीबन 30 से 32 मन का जानवर है, लाइव वेट इसका जो है, और दांतों में ये पूरा हो चुका है। हमारे पास ये तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया है। ईद से पहले हमने लिया था इसको शौक के लिए, तो बस अब इंशाल्लाह इस ईद पे इसको देंगे किसी को, कोई शौकीन आएगा तो इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी जो ये होती हैं नस्ल, आप कैसे सिलेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ से लेके आते हैं, कैसे सिलेक्शन होती है कि ये वाला जो जानवर है ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे सकता है? सर जानवर जो है ना, वो पहचान होना ज़रूरी है। अच्छी अच्छी जानवर की पहचान, नस्ल, वो आपको देख के पता लगती है। जिसको पहचान होगी वो, फिर हम ब्राह्मण पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, चोलिस्तानी पे काम कर रहे हैं, और कद काठ वाला जानवर अच्छा होना चाहिए, दांतों में कम हो, और बाकी ये है कि ब्रीड पे अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह 1-2 साल में अपनी ब्रीड पे भी काम कर रहे हैं। उससे ये होगा कि हम जो बाहर से जानवर ख़रीदते हैं महंगे या सस्ते, और वो हमारे जब होम ब्रीड हो जाएगी तो हमें फिजिबिलिटी हमारी बहुत बेहतर रहेगी आगे काम। ये जैसे आपने हमारे नाज़रीन को 30 से 32 मन का जानवर दिखाया है, अंदाज़तन इस टाइम इसकी कितनी कीमत हो सकती है? सर अंदाज़ा ये है कि मेरी तो डिमांड है इसकी 70 लाख रुपए, और बाकी ये है कि जो कोई ख्वाहिशमंद आएगा फिर पता लगेगा कि वो कितने में उसको समझ आता है। ये मेरी तो ये तो मोल जो होता है खूबसूरती का और ख्वाहिश का ही मोल होता है। बिल्कुल ये ख्वाहिश का होता है, और जैसे हमारे व्यापारी हजरात आते हैं उनको पसंद आ जाता है, वो कहीं या तो मार्केट में कराची वाले कोई आ जाते हैं तो वो ले जाएंगे इंशाल्लाह, इतने में उम्मीद बड़ी है मुझे।
नाज़रीन, आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से और प्यार मोहब्बत से उन्हें पाला हुआ है। आइए आगे आपको दिखाते हैं भाई का फार्म किस तरह का है, कौन कौन से और जानवर रखे हुए हैं। और ये भी आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन मोहम्मद रिजवान आपको दिखाएगा कितना प्यारा जानवर इन्होंने यहाँ पे पाला हुआ है अपने पास। और इतने शरीफ हैं कि मतलब जानवर मारते भी हैं और ये मारने वाले भी नहीं हैं। इनको पालने के लिए, इनको पकड़ने के लिए इन्होंने सारा सेटअप किया हुआ है। आइए मेरे साथ आगे चलते हैं। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो छोटा बच्चा आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और क्यूट सा। और ये गुलाबी बच्चा है, ये गुलाबी बच्चा है और वो स्लगर की बच्ची है, V8 की वो बच्चिया है। ये जिस तरह की टर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं, आम लोग कैसे इसको जान सकते हैं? ये कहाँ से नस्लें आई हैं, कैसे कैसे आपने जानना है इसको? सर ये जिनका शौक है ना, या जैसे मेरा ये काम है तो इसके नाम होते हैं, जानवरों के नाम होते हैं। तो जो लोग ये काम करते हैं उनको पता है कि ये गुलाबी बच्चा, स्लगर, ब्राह्मण, चोलिस्तानी, तो वो अच्छे से जानते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। तो ये पूरा का पूरा वाइट मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा तो कितना प्यारा एक बच्चा है। और ये भी जो नस्ल है इनके साथ, ये भी उसी तरह के रंग, जिस तरह से हम वो देखते थे राजनपुरी या लायलपुरी वो बकरे होते थे ना, उनके उसी की शक्ल के इनके फेस हैं। आइए और दिखाएं हमें और कौन कौन से आगे पास जानवर है, इसकी क्या नस्ल है, क्या नाम है इनका? सर मैं अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये हमारे स्लगर बच्चा है, हमारी होम ब्रीड है और ये अभी 2 दांत होना स्टार्ट हुआ है। और आप इसकी हाइट देख लें, वज़न देख लें, ये कम से कम 26 मन का बच्चा है, लाइव वेट 26 मन का, और अभी 2 दांत भी नहीं हुआ। तो हम इस पे काम करना चाह रहे हैं, हमारी होम ब्रीड है, तो इसको देख के आवाम को पता लगेगा कि हाँ हमारा काम क्या है, समझ सकेंगे। अदरवाइज़ 8-8 साल 8-8 दांत होने के बाद जानवर अपना वज़न करता है 10 मन, 10 मन, 8 मन, 10 मन। ये अल्हम्दुलिल्लाह 20 मंथ का बच्चा है और इसका वज़न है 26 मन लाइव वेट। जी नाज़रीन, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत और अच्छी कद काट वाला ये बच्चा है जिन्होंने इसको पाला हुआ है। और तकरीबन ये कह रहे हैं कि इसके दांत अभी पूरे हुए हैं और इसको होम ब्रीड किया हुआ है। और ये अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने ही मुल्क के अंदर ही अपनी ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इस तरह के जो नौजवान हैं जो अपनी डिग्री करने के बाद कारोबार की तरफ आ जाते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और अपने ही मुल्क के अंदर अपना कारोबार करना और इस तरह का कारोबार जिसको आगे अप्रिशिएट भी किया जा सकती है। मैं एंडिंग की तरफ जाऊंगा। भाईजान, हमारे नाज़रीन को ये बताएं, आपने कारोबार शुरू किया और इसको माशाल्लाह एक पीक लेवल पे लेके गए। लोग जो स्टार्ट करना चाहते हैं इसको, वो कैसे करें, क्या मशवरा देंगे? सर आप 5 से 10 गायों से स्टार्ट करें, दूध वाली गायें रखें, इंपोर्ट सीमन करवाएं, उनमें ब्राह्मण, स्लगर, सीमन कंसीव करवाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपना दूध से भी प्रॉफिट लें। और 2 से 3 साल बाद आपके घर की जो होम ब्रीड है इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में आपके सेल होंगे बच्चे। तो इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना रह जाता है? आप अब तक जो इस टाइम सेटअप पे है, तो कितना आप अगर एस्टिमेटेड देख लें तो आप मंथली या एनुअली कितना कमा रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह साल में कीमत एग्जैक्ट तो नहीं बता सकूंगा, बस ये है कि हर साल हम 50 से 60 बच्चे एक्स्ट्रा अपने निकाल लेते हैं, फार्म पे एक्स्ट्रा डाल लेते हैं। ये हमारा प्रॉफिट है। एक्स्ट्रा प्रॉपर पैसे नहीं बता सकते हम, क्योंकि हम तो काम बढ़ा रहे हैं। पहली बार 50 थे, दूसरी बार 60 थे, तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह अब 3-4 साल में हमने 400 बच्चा कर लिया है। तो ठीक है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से ये फार्म अपनी ही ब्रीड यहाँ पे पैदा कर रहे हैं और इसके साथ साथ इंपोर्टेड ब्रीड्स भी हैं। इस तरह के जानवर रखे हुए हैं जो कि पाकिस्तान में कमोबेश हमें नज़र आते हैं। और ये नौजवान इस तरह के जो अपने कारोबार को आगे लेके जा रहे हैं और जानवरों का कारोबार जिसमें हलाल के अंदर बरकत भी है, पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला के तौर पर और पाकिस्तान के अंदर मईशत के अंदर अपना किरदार अदा करने में एक बड़ा किरदार अदा करने।